जिसने दिखाया कि भारत कहां से कहां जा सकता है, कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। और देखिए, यही सवाल आज हम भी पूछेंगे। कई सवाल थे जिनका जवाब विपक्ष मांग रहा था और कई लोगों को भी जानना जरूरी था कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन अब इनका जवाब मिल गया है, संसद में मिल गया है, और तमाम सवालों के जवाब के साथ अब भी शायद कुछ सवाल हैं जिनका जवाब कुछ लोगों को चाहिए। और मेरे साथ देखिए ऑडियंस है, युवा जोश है, यह भी जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तमाम बातें इनसे भी करेंगे। साथ में मेरे बड़े पैनल भी है, एक बड़ा पैनल। देखिए, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मोहम्मद अली, मेजर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है। कैप्टन आई सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है। और नरेंद्र नाथ दुबे, डीआईजी भी रहे, एनआईए, और बहुत बड़ा नाम भी। जी हाँ, ये सवाल सबसे पहले मैं पूछूंगा, लेकिन एक सहयोगी मेरे देवनाथ हैं जो मेरे साथ रहेंगे। देवनाथ भी हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे और तमाम सवाल भी करेंगे। बिल्कुल सही बात यह है कि देश अब पूछ रहा है कि विपक्ष और सरकार के शोर के बीच आखिर सच क्या है। क्या हमने वो गोल हासिल कर लिया था? और जिस तरीके से संसद में संग्राम मचा है, पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से अपनी बात रख रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग अपनी बातों को किस तरीके से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि देश की जनता यानी भारत क्या चाहता है, भारत क्या सोचता है, अनूप, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और भारत क्या चाहता है, क्या सोचता है, भारत ने देव करके दिखाया। वो दम दिखाया पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और कैसे नेस्तनाबूद करके आया आतंकियों को ठिकाने को, ये दिखाया। 22 मिनट, और 22 मिनट ये पाकिस्तान की तबाही के बहुत सबूत थे जिसको पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता है। और मैं चाहूंगा कि एक बार भारत माता की जय। ये जो युवा योश है ना, हम में भी उत्साह भर रही है। पूरे देश में जो हमारे दर्शक है, जो घर से देख रहे हैं, अनूप, ये मानिए कि आज फिर से वैसा ही जोश पैदा हो गया जब हमने बड़ी चोट की थी पाकिस्तान। आपके हाथ में भी देखिए रोए खड़े हो रहे होंगे। मेरे पीछे से आवाज आ रही तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा सबसे पहले। मेरे जो गेस्ट हैं नरेंद्र नाथ दुबे जी, आपके पास आता हूं। आपने भी देखा संसद में क्या हुआ, वहां क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद क्या लगता है सारे सवालों के जवाब मिल गए या कुछ है इसका जवाब बाकी है? देखिए, जो संसद की बात आपने की, जो चर्चा हुई, और बेसिकली सारा चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेंट्रिक था। पहलगांव में जो लश्कर तोयबा के टेररिस्ट पाकिस्तान से आया और उन्होंने मारे 26 टूरिस्ट को बेरहमी से मारा, बेसिकली सारे सवाल उस पर घूम रहे थे। तो जो भी आपने सफलता देखी कल से पहले, यानी पिछले 48 घंटों में, तो 3 टेररिस्ट वो और 2 टेररिस्ट कल अभी पुंछ में नाइट कोर ने मारे हैं। तो और अभी कल एक और कमरबाड़ी से एक लश्कर तोयबा का टेररिस्ट 3 पिस्टल लेके भी कल शाम को पकड़ा गया है। तो कुल मिला जुला के जो 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 3 महादेव पहाड़ी यानी ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं। और उनसे जो चीजें निकल के आई हैं, जो एविडेंसेज निकल के आए हैं, जो सबूत निकले हैं, जो कोरबरेशन है, और जो विक्टिम की फैमिलीज ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां से मिले कार्टिजेज के जो मैचिंग हुई है उस जब्त किए हुए गोला बारूद से, ये वो सबसे बड़ा एविडेंस है। और जो ओजीडब्ल्यू जो उन्हें सपोर्ट दे रहे थे पूरे आपके जबरवन पहाड़ी के अंदर, उनके बयानात से तो मुझे तो लगता है कि पहलगांव अटैक का लश्कर तोयबा से जो कनेक्शन था और आतंकवादियों से कनेक्शन था, वो उत्तर तो मिल गया। उस उत्तर में तो कोई संदेह नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते कि और आतंकवादी नहीं है पहलगांव उस एरिया में, और भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए 22 मिनट का 22 अप्रैल से बड़ा सीधा संबंध है। 22 अप्रैल और 22 मिनट, यह ऑपरेशन 16 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 15 दिन के अंदर ही हुआ। तो एक वो जो सबसे बड़ा रिस्पांस है उसका पूरा देश जानता है, उस पर भी खूब चर्चा हुई कल, उसके असर के बारे में पता है। पाकिस्तान जिस तरह से सेहरन हुई, पाकिस्तान के बारे में भी सबको पता है। लेकिन मेन सवाल था कि क्या जिन्होंने पहलगांव बाईसरन कांड किया वे मारे गए? एक क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कशन कल इस बात पे था। और माननीय गृहमंत्री ने बयान दिया है फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे, यस, जितने हमारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि दोज वर रिस्पांसिबल फॉर किलिंग 26 टूरिस्ट हैव बीन किल्ड बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। कुडोस टू देम, कांग्रेचुलेशन, से बहुत बड़े बधाई। चलो इसका वेट चेक करो। अप्रॉक्स 170-180 ग्राम। बिल्कुल, ये कंट्री डिलाइट के अनार है, अप्रॉक्स 180 ग्राम। और ये सर की बात भी सुन पा रहे हैं आप। अब लगता है कि विपक्ष को जवाब मिला होगा या फिर और भी सवाल विपक्ष करेगा? देखिए, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा देश जो सुन रहा था कल बहस में संसद में, जिस तरीके से गर्मजोशी से बहस हो रही थी, ऐसा लगा कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक अंश
फिर से दोहराया जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान को चोट लगी थी। लेकिन जो सवाल अभी उठाया गया कि क्या हमने उनको सबक दे दिया, अनूप जी, जो हमारे गुनाहगार थे, मैं सोचता हूं कि सबसे पहले इनसे बात कर लिया जाए। ये बड़ा आनंद आ जाए। बिल्कुल, बात इनसे भी करेंगे। हाँ। लेकिन हमारे मेहमान पहले सवाल का जवाब दे देंगे तो ठीक है, फिर चलते ये हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं कैप्टन आई सिंह आपके पास आऊंगा। सर, आपको लगता है जवाब मिला? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं है। जवाब आगे दुश्मनों को भी मिलेगा, विपक्ष को मिल गया जवाब, देश को मिल गया। निश्चित तौर पे मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूंगा, बड़ा जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को रखूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जो सेना ने जो एक पराक्रम दिखाया है, एक जो करके दिखाया है, उस पर कहीं कोई आम जनता कोई संदेह नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी देश की जनता जितनी हमारी सेना लड़ रही थी उतनी ही हमारी देश की जो है ना जनता भी सेना के साथ खड़ी थी। एक कहते हैं ना मोरल सपोर्ट, हमारी आम जनता का मोरल सपोर्ट हमारी सेना के साथ पूर्ण रूप से था। अगर साथ में नहीं था तो उन विपक्षी दलों का नहीं था, जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां हर क्षेत्र में ढूंढते हैं। जबकि उनको सोचना चाहिए कि सेना किसी की नहीं होती, सेना देश की होती है, और सेना के ऊपर इस तरह के जो है ना आरोप लगाना शायद ये कहीं से कहीं ठीक नहीं। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर जब हमारे पहलगांव में हमारे 26 जो नागरिक थे, पर्यटन जो वहां गए थे, उनके ऊपर जिस तरह से कायराना हरकत करी गई, उनको जिस तरह से मारा गया, एक फैमिली, एक बच्चे के सामने, एक पत्नी के सामने उसके अगर पति को मार दीजिए, आप सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी उस टाइम। एक पत्नी बैठी है जिससे उसके पति हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है, जब वो कहता है कि हम हिंदू हैं, बोले गोली मार दो। अब सोचिए उस पत्नी पे क्या गुजरी होगी उस टाइम। वो तो मरने से भी ज्यादा मर चुकी थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसका तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने तुरंत कहा कि गलती तो पाकिस्तान ने कर दी है, मगर हम छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं भी छुप जाओगे, आप बक्से नहीं जाओगे। और सेना को फ्री हैंड दिया। सेना से कहा कि आप अपनी तैयारियां करिए, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, जगह भी आपकी, तैयारी भी आपकी, अटैक भी आपका, कैसे आपने करना है सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से आपको जो है छूट है, हर तरह से फ्रीडम है। इसी तरह से जब हमारी सेना ने अटैक किया पाकिस्तान पे, आप देखिए कि उनके जो 11 हेडक्वार्टर थे, किसके, टेररिस्ट के, 11 हेडक्वार्टर में से 9 हेडक्वार्टर उनके मात्र 22 मिनट्स में ध्वस्त कर दिया था, छोड़ा नहीं था, पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया था। और तो और पाकिस्तान के जितने एयरबेस थे हमने उड़ा, हमारी सेना ने उड़ाए, उनके रेडार सिस्टम को हमने फेल किया, उनकी मिसाइलों को हमने फेल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल ने वो कमाल करके दिखाया कि आज दिन तक सारे देशों के पास उसका तोड़ नहीं है। और हमारा जो रक्षा कवच था, सबसे ज्यादा S-400 जो रसिया ने हमें दी है, उसने जो करके दिखाया इसमें कि पाकिस्तान ने हमारे पास एक साथ एक बार में 500 ड्रोन हमारे ऊपर भेजे हैं, मगर सबको नेस्त नाबूद ऊपर ही कर दिया। किसने किया? हमारी S-400 ने। और जितने भी हैं अटैक किए हमारी ब्रह्मोस ने। और ये किस लिए हुआ कि आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो उसके अंदर इच्छा शक्ति है। वो कहता है कि अगर हमारे नागरिक को आप टच करोगे तो आप कहीं भी चले जाओगे, हम बख्शेंगे नहीं। उदाहरण आप देखिए, अभी केरला की एक नर्स थी जी, जिसको फांसी की सजा मिल चुकी थी, मगर नरेंद्र मोदी ने वहां कैसे क्या किया और उसकी फांसी की सजा रद्द करा दी। इसी तरह से आपने देखा होगा तुर्की में हमारे 5 सैनिक, रिटायर्ड नेवी के सैनिक थे, उनको भी वहां फांसी की सजा दी गई थी, मगर नरेंद्र मोदी ने उनकी फांसी सजा रद्द नहीं कराई, उनको सकुशल अपने देश घर ले आए। तो ये इच्छा शक्ति है एक हमारे प्रधानमंत्री की। और पिछले प्रधानमंत्री कैसे थे 2014 से पहले? आपने यासीन मलिक का शायद सभी ने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। उसने, जब मैं भी उस टाइम कश्मीर में पोस्टेड था, जब आर्मी में था, ऑन द स्पॉट उसने 3 एयरफोर्स के ऑफिसरों को शूट आउट किया था। और उसको मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी जी पीएम हाउस में रेड कारपेट बिछा के बुलाती थी और उसके साथ फोटो सेशन कराती थी। तो ये इच्छा शक्ति होती है एक सरकार की। मैं अपने टाइम की खुद बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान से बॉर्डर पे, जब मैं पुंछ साइट में भी रहा हूं, मेरी पोस्टों पे अगर अटैक होता था, फायरिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे जवाबी फायर देने के लिए दिल्ली से परमिशन लेने पड़ती थी, वो मिलती नहीं थी। आज हमारा सैनिक अगर गलती से भी उनसे फायर हो गया पाकिस्तान वालों से, तो हमारा सैनिक LMG तब तक बंद नहीं करता है जब तक उनको ध्वस्त नहीं कर देता। तो यह सरकार की इच्छा शक्ति होती है। बिल्कुल देव, सुन रहे हैं, जवाब तो दिया जा रहा है, जोरदार जवाब मिल रहा है और जवाब भी बहुत शानदार, तालियां बज रही है, बच्चे इतने खुश हैं, आप समझिए। तो फिर जिनको जवाब चाहिए था उनको तो मिल ही गया है।
बिल्कुल जवाब मिल गया, लेकिन सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर सबको अपनी बात कहने की आजादी है। लेकिन इस आजादी के क्रम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पाकिस्तान की आवाज बन जा रहे हैं, विपक्ष कहीं सुर में जो मिला रहा है। तो जाहिर सी बात है, इन सब सवालों के बीच आप अगले गेस्ट पे जाएंगे तो ज्यादा ठीक बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगा, मेजर मोहम्मद अली, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपको गूज बम आ रहे थे, घर में बैठे थे, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लग नहीं रहा था, पहुंचना चाहिए था मुझे वहां, कुछ रह गया बाकी? मेरे को वापस ख्याल आ रहा था जब मैं वर्दी पहनता था और मैं सरहद पे रह रहा था। मैं महज 30 मीटर की फासले पे पाकिस्तान की पोस्ट से, यहाँ पर हमारा झंडा और यहाँ पर 30 मीटर पे पाकिस्तान का झंडा। और 2003 की बात है ये, आज से 22 साल हो गए हैं इस बात को। और बिल्कुल ऐसी खुजली हो रही थी कि वापस वर्दी में जाओ, वापस सरहद पे जाओ और छक्के छुड़ाओ जैसे हम छुड़ाते हैं पाकिस्तान के। जी। अब आप देखिए, ओह यस, आज तो मजा आ गया। जूपी पर 80,000 रुपए जीत गया। 16 अप्रैल को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तब जनरल साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, विपत्तिजनक घटिया बयान देते हैं वहां पर। क्या हिंदू और मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर, टूरेशन थियरी की बात करते हैं जी। ये पाकिस्तान में होता होगा, ठीक है। वहां पे कितनी घृणा नफरत है वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ, इसमें क्या बताऊं आपको। 22 अप्रैल को ये हमला हो जाता है पहलगाम में। ऐसे कौन करता है लॉजिकली स्पीकिंग? नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी जाके कह देना, महिलाओं के सामने उनके पतियों को, उनके सुहाग उजाड़ना, बच्चों के सामने उनके पिता को मारना। जाहिर सी बात है घृणा किसी की भी, कोई भी हो। अब हमने इंतजार करा, सही मौके का हम दाग लगाए, हमने जो इन पे डंडे बरसाए ऑपरेशन सिंदूर में, घुटनों के बल आगे था पाकिस्तान, घुटनों के बल। ना ही उनके पास पैसे थे, ना ही दमखम था, ना गोलीबारी असला था जवाब देने का। अभी रोता है क्या? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है ना। बिल्कुल। आगे आगे देखो होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल देव, होता है क्या? अभी तो वक्त बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर भी बाकी है, अभी चल रहा है और अभी बस रुका है, लेकिन थमेगा नहीं। मैं सर आपके पास आऊंगा, मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, आप रक्षा विशेषज्ञ और डीआरडीओ के डायरेक्टर भी रहे हैं। सर, आप तो दोनों जगह, डीआरडीओ आज भारत को कहां से कहां लेकर जा रहा है आप समझ रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल उठ रहे थे देश में, जिनका जवाब कल मिला, क्या वाकई सारे सवालों का जवाब मिल गया? देखिए, सारे सवालों के जवाब क्या, जो सवाल थे उससे भी ज्यादा जवाब मिले। और जवाब तो उसी दिन ही मिल गया था जब हमारी सेना ने अटैक करके उनके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। और वही हमारा टारगेट था। अगले दिन बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था पूरे वर्ल्ड को कि हमारा जो है टारगेट हो गया, और चाइना को भी बता दिया गया था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। उसके बावजूद जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर अटैक किया तो हमने उनके सारे जो सुरक्षा जो एयर डिफेंस थे उसको खत्म कर दिया। उसके बाद भी जब उन्होंने दोबारा हिमाकत की तो अगले दिन 11 ठिकाने उनके बिल्कुल नस्ते नामूद कर दिए गए, जो कि मिलिट्री बेसिस थे, और आज तक भी जो है उनको वो रिपेयर नहीं करा पाए। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो वो आईसीयू में पड़े हुए हैं उनके एयर बेसिस अभी। तो ये हालात है। चाइना ने उनको वेपन दिए, आप चाहे PL-15 उनकी मिसाइल ले लीजिए, वो हमारे यहाँ पे आके ऐसी पड़ी रही, बेकार हो गई। उनके HQ-9 HQ-16 जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिए थे वो सब नस्ते नामूद, कोई कुछ बचा नहीं पाया। जबकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि S-400 की बात कही, इसके अलावा जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आकाश तीर, पृथ्वी मिसाइल जो, और बैराक 8, तो हमारा जो सुरक्षा कवच था, एयर डिफेंस बहुत अच्छा था। वो बहुत होने की जरूरत है आज की तारीख में। और ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल किया है। उसके बाद में देखिए, जो फिलीपींस ने हमको ऑर्डर दिए थे ब्रह्मोस के, अब जो है उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, उनकी इंक्वायरी आ रही है। जो बाकी देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और चिली और साउथ अफ्रीका, UAE, तो सब के आ रहे हैं। जो आपने बिल्कुल डीआरडीओ की बात कही, अभी डीआरडीओ कितनी अच्छी तरक्की कर रहा है। हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, बड़े फख्र की बात है कि हमारे पास में अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर, जो कि हम उसमें के अंदर में है। तो हमारे पास में हर तरह की मिसाइल्स हैं, और जिसकी अभी जो बाकी देश हैं उन्होंने उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। कहीं भी जो है, जो युद्ध चल रहे हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, आप देख लीजिए, इजराइल ने जो है अटैक किया, लेकिन अभी तक भी अपने बंधक नहीं छुड़ा पाए। 2 साल हो जाएंगे, और हमने जो नस्ते नामूद कर दिए उनके ठिकाने, और जो बचे कुचे यहाँ पे आए थे आतंकवादी, उनको मार के गिरा दिया गया। अभी जो ऑपरेशन महादेव, जो महादेव की बात है, महादेव के ऊपर में ही जो है कल एक लोकसभा में भी कहा था
संस्कृतता स्कूल के हमारे ऊपर में तो महादेव की कृपा है, पार्वती की कृपा है, उसमें पूजा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमानि। तो उस प्रभु उस महादेव और शिव जी को हम प्रणाम करते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। अभी तक तो सिंदूर ही हुआ है, आगे जरूरत पड़ी तो शिव जी का तांडव भी होगा। तो भारत से जो है पाकिस्तान को बच कर रहना पड़ेगा और जो है तांडव भी होगा। जो परिस्थितियां बन रही है ऐसे जैसे सर कह रहे हैं कि जो तरीका है पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है तांडव भी की जरूरत पड़ेगी तो तांडव भी करेंगे। देखिए, दो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बात ये कि क्या सोचता है भारत, क्या सोचता है भारत राहुल गांधी के बारे में, क्या सोचता है भारत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, क्या सोचता है भारत राजनाथ सिंह के बारे में, और क्या सोचता है भारत अखिलेश यादव के बारे में। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जो बताएंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष ने संसद में जिस तरीके की बहस हुई है, जिस तरीके का संग्राम देखने को मिलेगा, उसके बाद देश का मिजाज क्या बना है, देश क्या सोचता है, किस पर भरोसा है देश को। अनूप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, तमाम चीजों को जानना भी जरूरी है, लेकिन देश के जो भविष्य है, युवा है, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आप लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर? क्या था मन में? लगा कि बॉर्डर पहुंच जाए? हाँ, गंदा लगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहलगाम में काफी ज्यादा गंदा हो गया था। जोश नजर नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। मतलब पहलगाम में काफी गंदा हो गया था जी, और मतलब नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगा आपको? ये अच्छा लगा जब अटैक हुआ उन पे, तो थोड़ा सा रिलीफ मिला। रिलीफ मिला? हाँ जी। अपने देश में जिस तरह से सिंदूर उजाड़ा इन लोगों ने, हमने नाम ऑपरेशन दे दिया और वहां जाके बहुत कुछ कर लिया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे सब ब्रूटली बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अमाउंट 24 लोग, वो भी टेररिस्ट जो ऐसी जगह पे, सेंसिटिव जगह पे गए हुए थे, उनके साथ कुछ हुआ तो सर ऑब्वियसली आप जाति पूछ के लोगों को मार रहे हो, लोगों के घर उजाड़ रहे हो, तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। देव, आपकी तरफ भी बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखिए बहुत महत्वपूर्ण। और बच्चे, अरे भाई एक बार भारत माता की जय हो जाए। ये देखिए जोश ऐसे बनता है। और सबसे बड़ी बात ये कि दर्शक भी देख रहे हैं, बताए भाई, बता दो पाकिस्तान को सबक सिखाया भारत ने कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, तगड़ी तरीके से। कितना तगड़ा सिखाया? अभी भी कम ही है, हमें खत्म कर देना चाहिए। खत्म होना है? अरे और लोगों से बात करते भैया, खत्म करना है पाकिस्तान? हाँ जी, खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप भी यही सोचते हैं खत्म कर दो पाकिस्तान को? हाँ जी, खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए, युवा पीढ़ी पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहती है, और यही वजह है कि वो चाहती है कि हर हाल में पाकिस्तानी कभी सर न उठा। चलिए, मैडम भी बैठे हमारे साथ, क्या बोलना चाहती मैडम? आपको भी कभी लगा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, पर जब इन्वेस्ट करने का टाइम आया तब पैसे रेडी नहीं थे? जनरली व्हेन दिस थिंग वाज गोइंग ऑन, जनरल भारतीय सभी चाहते थे कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को रीगेन कर लें। हम क्यों नहीं थोड़ा और आगे बढ़ जाते, हम क्यों उनकी सरेंडर से डर कर हम उनको सीज फायर क्यों कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन भी है। ये रुकना नहीं चाहिए था। सर, मैं आप ही के पास आऊंगा। मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने भारत के लादेन को मारा था। आप समझ गए होंगे गाजी बाबा, आप लोगों को पता है गाजी बाबा के बारे में? जानते हैं आप लोग? गाजी बाबा को सर की टीम ने मारा था, और देखिए यही वो शख्स है। आज बता दें सर, कैसे ठोका आपने? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जो इंडिया में जो टेरर का जो तांडव हुआ है, बेसिकली वो 90s के बाद शुरू हुआ। 90 की शुरुआत, और टेररिज्म, जो रेडिकल टेररिज्म पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, लेकिन उसके 10 साल पहले वो पंजाब में भी शुरू हो चुका था। 6 दिसंबर 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उसने अयोध्या भी विजिट किया। ही एंटर्ड अनंतनाग कश्मीर एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन 39th डे ऑफ हिज अराइवल इनसाइड इंडिया। कोट बलवाल जेल में रहा, तमाम उसको छुड़ाने की कोशिशें हुई, और जैसा कि हमारे आर्मी के अधिकारी ने बताया, 24 दिसंबर 1999 IC 814 हाईजैकिंग, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से जब हमारा शैयारा उड़ा, तो उसको राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में 49 मिनट रोका गया। देन लाहौर रिफ्यूलिंग, अलमिनात टेक्निकल एरिया दुबई, एंड फर्दर फ्लोन टू अबेंडन टेरिटरी ऑफ तालिबान इन कंधार, जहां से कि 31 दिसंबर 99 को वो रिलीज हुआ। 2000 में वो जैश ए मोहम्मद की स्थापना करता है 20 जनवरी को बहावलपुर की गलियों से, और जिस जैश ए मोहम्मद की स्थापना वो 2000 में करता है, वह जैश ए मोहम्मद आज 2025 में भी हमको ट्रबल कर रहा है। एक तो ये बात। ऑपरेशन सिंदूर
ने पहली बार जो है जैश का सिटाडेल जो बहावलपुर मरकज शुभान अल्लाह को जो भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, उसमें जैश का काफी काडर मारा गया जी। मौलाना को डेफिनेटली आईएसआई ने कहीं ऐसे सेफ जगह पे छुपा रखा था तो नहीं मरा, लेकिन फक्र की बात है उसकी बीवी, उसकी बहन, उसके बहनोई और जैश के 7 टॉप काडर फैमिली मेंबर उसके मारे गए। अगर पाकिस्तान, जिसका कि भारत ने एक पॉलिसी डिक्लेरेशन कर दिया है, अपनी वार पॉलिसी के अमेंडमेंट कर दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर ऑन इंडियन सॉइल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान वी शैल कंसिडर एज ए स्टेट अटैक। पाकिस्तान सरकार उसका हिस्सेदार है, इसीलिए पॉज बटन खाली दबाया है, बंद बटन दबाया नहीं है। और अभी जो सिंधु वाटर ट्रीटी पे आपको ऑलरेडी पता है। बिल्कुल। अनूप, एक सवाल है मेरा, सबसे पूछता हूं। आपने एक बात कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही इस देश में। आप कह रहे हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं आप। विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार कि अगर आप जीत रहे थे तो आपने हमले क्यों बंद कर दिए? जब आप सब कुछ ठीक कर रहे थे, जब आप भारतीय सेनाओं के जरिए पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रहे थे, तो कौन सी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके चलते आपको पैर वापस खींचना पड़ा? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर इसी से ये है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना को जो हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये देश जानना चाहता है कि भारतीय सेना जो हासिल करना चाह रही थी, क्या पाकिस्तान से हमने वो हासिल किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे। बहुत अच्छा आपने सवाल लिया है और आम जनता को भी इसके बारे में जानना चाहिए। हमारी ऑडियंस बैठी है, इन्हें भी इसके बारे में जानना जरूरी है। और मैडम ने कहा है, उसका भी जवाब मैं दूंगा कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा सिर्फ जो है ना, ये जो तैयारी की गई थी वो सिर्फ टेररिस्ट के हिसाब से तैयारी करी थी। हमारी पाकिस्तान से बाहर करने की कोई इच्छा नहीं थी, ना हमारी उनके लिए तो कोई तैयारी थी। हमने तो सिर्फ तैयारी वो करी थी कि जो हमारे अंदर घुस के आए हैं और यहाँ लोकल जो, क्योंकि बिगल लोकल सपोर्ट, आप किसी के गांव में शहर में जाएंगे तो जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा आप वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से वहां जो लोकल उनको सपोर्ट मिला और उसी से उन्होंने जो वहां कायराना हरकत करी, हमारे पर्यटनों को मारा, तो वो जो है ना उसकी तैयारी थी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ वार नहीं था, क्योंकि वार के हिसाब हमारे सीनियर मतलब इतना कुछ जो हुआ उसको आप वार नहीं मानते? हमने उनके तमाम जो आर्मी के ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया, आप ही ने कहा। इसको वार नहीं माना जाए, इसको क्या कहा जाए? हाँ। और ये सवाल इसलिए भी कि विपक्ष पूछ रहा है, तो इसलिए एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जानना जरूरी है कि आखिर सच क्या है। क्या हमने जो हासिल करना था पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेनाओं ने हासिल किया? और जो सवाल उठ रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं। अगर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ज्यादा थी तो पांव क्यों वापस लेना पड़े? किसके दबाव में? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सीनियर जनरल साहब यहाँ खड़े हैं, काफी हमसे सीनियर हैं, तो मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। वो बात जनरल साहब भी उस पर अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि हमने जो तैयारी करी थी वो टेररिस्ट के हिसाब से की थी। जब दो देशों का युद्ध होता है वो तैयारी अलग होती है, उस हिसाब से हमें इक्विपमेंट इकट्ठे करना पड़ते हैं, उस हिसाब से सेना को हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। तो वो हमारी तैयारी सिर्फ ये थी कि हमें टेररिस्टों को सबक सिखाना है, उनके जो हेडक्वार्टर है उनको ध्वस्त करना है, उनके आका कहां छुपे बैठे हैं हमने उनको निपटाना है। तो तैयारी ये थी। अगर पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना होता तो वो घोषणा करना पड़ती और उस हिसाब से तैयारी करना पड़ती थी। तो जब हमने युद्ध विराम की अगर हमारी सरकार ने घोषणा की है तो हालांकि अगर नए जमाने की कार ले रहे हो, मतलब ईवी, तो इंश्योरेंस भी नए जमाने पहल उनकी तरफ से हुई है। व्हाइट फ्लैग लेके वो आगे आए हैं, उसके ऊपर हमारी सेना ने रजामंदी दी है। अगर युद्ध वाला होता तो जैसे मैडम ने कहा कि पीओके क्यों नहीं लिया, बिल्कुल हम पीओके के हिसाब से तैयारी करते हैं और जिस दिन पीओके के हिसाब से तैयारी करेंगे उस दिन पीओके नहीं उसके साथ और भी हम लेके आएंगे, लेकर आएंगे। देखिए ये जोश है, लग रहा है पीओके आ जाएगा, कैसे लगेगा? जोश नहीं नजर आ रहा है। आएगा आएगा देव। सबसे बड़ी बात जो सर ने कही कि जैसे सुधरेगा नहीं जैश मोहम्मद, सर मैं कहूंगा वो 100 भेजेंगे, 100 के एक एक पे 100 गोली मार के भेजेंगे, ये भी तय है। जो तैयारी हमारी है, मैं आपके पास आऊंगा सर। मेजर मोहम्मद अली आपके पास आता हूं। जो बात कई सवाल ऐसे रह गए थे, जैसे सर ने कहा कि कई सवाल पूछे जा रहे थे।